अनाथ बच्चों के लिए चंदा मांगने गए अनाथ आश्रम कमेटी के सदस्यों को उस समय मायूसी हाथ लगी जब वे शहर के प्रसिद्ध और अमीर सेठ करमचंद जी के कपड़ों की फैक्ट्री में चंदा मांगने पहुंचे और सेठ जी ने सिर्फ 51 रुपए चंदे में दिए, जबकि उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने उनसे कहीं ज्यादा, किसी ने 100 तो किसी ने 151 दान में दिए। अनाथ आश्रम कमेटी के संरक्षक रामलाल जी अपनी कमेटी के ही 2 सदस्यों के साथ सेठ करमचंद जी के पास बहुत उम्मीद से गए थे। उन्होंने सुना था कि सेठ जी भले इंसान हैं, बहुत दयालु हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन ऐसी मदद करेंगे वह भी सिर्फ 51 रुपए की। इसकी उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी। 51 रुपए में तो कोई एक समय का भरपेट खाना भी नहीं खा सकता। नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस बात को आज सेठ जी ने स्पष्ट कर दिया था। पूरी फैक्ट्री से उनको बामुश्किल 5,000 रुपए का ही चंदा मिल पाया था। वे तीनों मायूस होकर फैक्ट्री से निकलने ही वाले थे, तभी एक गार्ड भागकर आया और आवाज देकर उनको जाने से रोकते हुए बोला। गार्ड ने कहा, सर, सेठ करमचंद जी आप सबको बुला रहे हैं, वो अपने कैबिन में है। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अब क्या कहना चाहते हैं सेठ जी? चंदा तो उन्होंने दे ही दिया है। एक सदस्य ने शंका जाहिर की। एक बार मिल लेते हैं सेठ जी से, मिलने में कुछ नहीं जा रहा, रामलाल जी बोले। कैबिन में सेठ करमचंद जी ने कमेटी के सदस्यों का फूल माला से स्वागत किया और ससम्मान उनकी खातिरदारी करते हुए बोले, शहर में आप और आपकी कमेटी बहुत नेक काम कर रही है, इसकी मुझे जानकारी है। अनाथ और गरीब बच्चों के बारे में आज के इस दौर में कौन सोचता है? मैं आपसे, आपकी सोच से, अनाथ बच्चों के लिए आपके समर्पण और आपके इस नेक काम से बहुत प्रभावित हूँ। मेरी तरफ से आपकी कमेटी को अनाथ बच्चों की मदद, भरण पोषण के लिए एक छोटी सी सप्रेम भेंट। ये कहकर उन्होंने 5 लाख का चेक रामलाल जी की ओर बढ़ा दिया। 5 लाख का चेक देखकर आश्चर्य से कमेटी के लोगों की आंखें फटी रह गई। वे सोचने लगे कि सेठ जी का इस तरह का भी दोहरा चरित्र हो सकता है। इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कहाँ 51 रुपए और अब कहाँ 5 लाख रुपए। उनके मन में ढेरों सवाल चलने लगे। रामलाल जी ने हिम्मत करके आखिरकार सेठ जी से पूछ ही लिया, सेठ जी, मैं बड़ी दुविधा में हूँ, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के सामने चंदे के तौर पर मात्र 51 रुपए दिए और अब आप यहाँ हमें बुलाकर 5 लाख चंदा दे रहे हैं। आप चाहते तो 5 लाख वहीं उन सबके सामने दे देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्यों? बड़ी सीधी सी बात है रामलाल जी, वे सभी मेरी कंपनी के कर्मचारी हैं और कहीं ना कहीं मेरे इस परिवार के सदस्य भी। मैं किसी को भी नीचा या छोटा नहीं दिखाना चाहता। अगर मैं वहीं उनके सामने 5 लाख रुपए दे देता तो वे सब दिल खोलकर आपकी मदद ना करते। वे सभी खुद को मेरे सामने छोटा महसूस करते। वे शायद आपकी मदद भी ना करते। वे सोचते कि सेठ जी ने तो 5 लाख रुपए दे ही दिए हैं, अब हम रुपए क्यों दें? उनके द्वारा 100 या 200 रुपए देने से क्या होगा? सेठ जी आगे बोले, मुझे खुशी है कि मेरे हर कर्मचारी ने मेरे से ज्यादा दान किया। मेरी इस हरकत से कहीं ना कहीं आपके चंदे में भी बढ़ोतरी हो गई और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मेरे कर्मचारियों में दान देने की प्रवृत्ति पैदा तो हुई। मुझे उम्मीद है कि अब भविष्य में वे सब जरूरतमंदों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। मदद करना एक अच्छी आदत है। जो भी एक बार अनजाने में ही सही किसी की मदद कर देता है तो सच में उसको बड़ा सुकून मिलता है। उस व्यक्ति को अपना यह मानव जीवन सार्थक होता महसूस होता है। एक बार जिसमें मदद करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाए तो वह मरते दम तक लोगों की मदद जरूर करता है। हमें नेक काम करने के लिए खुद मदद करने के साथ साथ दूसरों को भी मदद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैंने बस वही किया और ज्यादा कुछ नहीं। सेठ जी के इस तरह के व्यवहार और दयालु सोच ने कमेटी के सदस्यों को बेहद प्रभावित किया। उन्होंने अनाथ बच्चों की मदद के लिए दिल की गहराई से सेठ जी का धन्यवाद अदा किया। अब वे सेठ जी के कैबिन से सेठ जी के लिए नेगेटिव सोच त्याग कर एक पॉजिटिव सोच लिए बाहर निकल रहे थे। कई बार हमारे अच्छे कर्मों के बावजूद भी हम हमारे जीवन में बहुत दुख और परेशानी अनुभव करते हैं। हम चाहकर भी उस दुख से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन एक आसान सा रास्ता है, एक आसान सा मंत्र है जिससे हम अपने जन्मों के कर्मों की सजा माफ करवा सकते हैं। उस मंत्र को जानने के लिए आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये याद रखिए कि वीडियो देखने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वीडियो समझ में आ जाए तो आपका भाग्य जरूर बदल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब
तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।